आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब यहाँ पर आप इसको टक्स मारेंगे ना, ये देखिए इसको टक्स मारेंगे, ये जो बढ़ा रहता है ना वो पूरा इक्वल बराबर आ जाता है। ये देखिए इसका शेप पूरा बराबर आता है। तो इसलिए आपको ये प्रोसेस करना है। अगर आप इसी पे कट करेंगे ना, ऐसे मारेंगे तो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को 40 चेस्ट के ऊपर अगर आपको 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना है तो कैसे परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, आज की वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा और एकदम सरल नियम समझाऊंगा। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। जो मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको, बस उसी प्रोसेस से आप कटिंग करिए, आपका कटिंग पूरा परफेक्ट होगा। और जैसे कि ये हैवी साइज है, 40 चेस्ट है, तो इसमें पफ क्रिएशन अच्छे से हो, आपको कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को भी दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूरा मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो लंबाई जैसे कि 14 इंच, चेस्ट माप रहेगा 40 इंच, कमर का माप 30 इंच, शोल्डर का माप 11 इंच आएगा, मोहरी का गोलाई जो है दोस्तों ये 13 इंच है, आर्म होल का गोलाई 16.5 इंच है, गला आगे का जो रहेगा 6.5 इंच का खुल रहा है और गला पीछे का 10 इंच का खुल रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा पूरा मेजरमेंट है। तो आप सभी इस तरह से मेजरमेंट समझ सकते हैं। तो चलिए अब आप सभी को हम कटिंग समझाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी ध्यान से देखिएगा। अगर आपको 40 चेस्ट के ऊपर 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना है तो कैसे आप बहुत ही आसानी से और परफेक्ट तरीके से कटिंग कर सकते हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बैक साइड की कटिंग करते हैं। तो कभी भी आप जब भी कटिंग कर रहे हैं तो बैक साइड की कटिंग करिए। तो जैसे कि हमारा लेंथ है 14 इंच, तो कभी भी हमें कटिंग करने के लिए बैक साइड में 1 इंच प्लस करना है। तो 14 इंच है तो हमें 15 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला निशान। उसके बाद हमें गले की चौड़ाई मारना है। तो गले की चौड़ाई दोस्तों हमें यहाँ पर लगाना है 2.5 इंच पर। अगर आप सभी डोरी नहीं लगाते हैं तो आप सभी 2 इंच पर लगाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला निशान 2.5 इंच पर। और पूरा टोटल शोल्डर आ जाएगा 5.5 इंच पर। 11 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ कर लेंगे 5.5 इंच, ठीक है। तो 5.5 इंच हमारा टोटल आया, तो वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है। तो आर्म होल का माप भी हमारा आ जाएगा 5.5 इंच का। तो यहाँ पर जैसे हमारा 5.5 इंच आया था तो वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है और इसे सीधा लाइन खींच देना है। अब आ जाएंगे हम चेस्ट माप में। तो चेस्ट माप 40 इंच है तो उसका 1/4 कर लेंगे 10 इंच। तो 10 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा में मार्किंग दे देना है, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे कमर के माप में। तो कमर का माप 36 इंच है तो 36 का 1/4 हो जाता है 9 इंच। तो 9 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसके आगे हमें 2 इंच और बढ़ाना है, जो कि हम कभी भी यूज करते हैं, यानी हम अगर लूज करना रहा तो हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा निशान लग गया है। अब गोलाई मान आ जाएंगे। तो गोलाई के लिए दोस्तों हमें 1.5 इंच पर पहला निशान लगाना है, जो कि हमारा बैक साइड का गोलाई रहेगा। ये 1.5 इंच का गैप देते हुए हमें गोलाई का निशान लगाना रहेगा। और यहाँ से लंबाई हमें लेना है 2.5 इंच पर, और यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच देंगे। तो गोलाई का निशान हमें कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो ये हो जाएगा हमारा बैक साइड की गोलाई। तो अब आप सभी यहीं पर आर्म होल का माप जो है कन्फर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आर्म होल का गोलाई है 16.5 इंच, तो इसका हाफ कर लेंगे, हो जाएगा 8.25 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से हमें चेस्ट का जो निशान है इस तरह से हमें घुमाना है और गोलाई माप देना है। तो आप देख पा रहे हैं 8.25 इंच आ रहा है। तो आई होप आप सभी कन्फर्म हो गए होंगे किस तरह से आप सभी यहाँ पर आर्म होल का माप गोलाई का कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपका अगर 40 चेस्ट है, यहाँ पर आप 5.5 इंच पर आर्म होल का माप डाउन करके निशान लगाइए, प्रॉपर बैठेगा। तो ये हो गया हमारा दोस्तों बैक साइड का निशान। तो दोस्तों अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों बस मैं यहीं तक कटिंग करूंगा, क्योंकि ये हमारा बैक साइड का पूरा इसी तरह से रहता है। लेकिन मैं आपको इसी पेपर में अब फ्रंट साइड के बारे में भी समझा देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, पेपर सिर्फ खराब होगा, प्रोसेस आपको इसी में समझा देता हूँ, पूरा आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों फ्रंट साइड में आपको क्या क्या चेंजेस करना रहेगा वो ध्यान से देखिए। तो हमने जो बैक साइड का निशान लगाया है उसमें हमने खाली लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया, लेकिन फ्रंट साइड के लिए हमें यहाँ पर 1.25 इंच और बढ़ा देना है, क्योंकि हम जब टक्स लगाते हैं
तो टक्स के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए रहेगा, यहाँ नीचे और बढ़ा करके। ये हो जाएगा। उसके बाद इस इधर भी हमें बढ़ाना है, क्योंकि हम मिडल का टक्स मार देना, तो यहाँ पर हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पर हमें बढ़ा देना है 2 इंच। तो 2 इंच ही हमारा पेपर बच रहा है, तो 2 इंच यहाँ पर बढ़ाना है और 1 इंच यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। और यहाँ पर फ्रंट साइड की जो गोलाई है, यहाँ पर आधा इंच और डाउन करना है, ये फ्रंट साइड की गोलाई हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमें सिर्फ फ्रंट साइड में इतना चेंजेस करना पड़ता है। यहाँ पर हमें 2 इंच बढ़ाना है, यहाँ पर 1 इंच बढ़ाना है और पौने 1 इंच यहाँ नीचे बढ़ाना है लंबाई में। ठीक है, इस तरह से हमारा दोस्तों निशान लग गया है। अब इसे हम कटिंग करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा किस तरह से आपको टक्स लगाना है और बेल्ट कैसे कटिंग करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इसे कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर आ जाएंगे सबसे पहले गले में। तो गला जैसे कि 6 इंच का है, 6.5 इंच का है, तो हमें आधा इंच बढ़ा करके 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से, और सीधी लाइन खींच देना है और यहाँ पर गोल आकार का शेप दे देना है। हल्का सा यहाँ पर गले की तरफ डाउन करना है। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों आप सभी को बहुत ही सिंपल और बेस्ट नियम समझा रहा हूँ। इसी नियम से आप बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हम यहाँ पर बेल्ट में। तो बेल्ट दोस्तों हमें नीचे यहाँ से इंची टेप को रखना है और निशान लगा देना है 3.25 इंच पर। ठीक है, 3.25 इंच पर, या तो आप 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3.25 इंच यहाँ पर, 3.25 इंच यहाँ पर और 3.25 इंच यहाँ पर, और सीधा लाइन हमें खींच देना है इस तरह से। अब उसके बाद जो कि हमारा ये निशान लगा है, उसके बाद एक और हमें निशान लगाना है 1.25 इंच पर, और यहाँ पर इस तरह से हमें जो कि हमारा यहाँ मिडल में टक्स आएगा वो आएगा 4.5 इंच पर। यहाँ पर एक निशान लगाना है और नीचे हमें डाउन कर देना है 1.25 इंच पर। ये देखिए इस तरह से, और इस लाइन को हमें यहाँ पर ऐसे मिलाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डाउन करते हैं इसलिए ताकि जब हम टक्स मारें तो बहुत अच्छे से पफ क्रिएट हो। और उसके बाद अब हमें यहाँ पर इस तरह से मिलाना है। ये देखिए ऐसे, इस नियम से आप कटिंग करेंगे, जब आप टक्स लगाएंगे तो बहुत अच्छे से पफ क्रिएट होगा और यहाँ का शेप जो है ना प्रॉपर आएगा। चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर टक्स आपको लगाना है। तो ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, ये देखिए ये जो हमारा निशान है यहाँ से हमें मापना है हमारा इसका लेंथ ले लेना है 2.5 इंच का। ये देखिए यहाँ से हमें इसकी लंबाई लेना है 2.5 इंच का। इस तरह से यहाँ पर इसका 2.5 इंच पर आ जाएगा, और यहाँ पर मापेंगे इन दोनों का मिडल ले लेना है। 5 है तो 2.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। और यहाँ से जो हमारा चेस्ट का माप है, यहाँ से हमें गैप दे देना है लगभग 3.5 इंच का। और अब इसकी लंबाई हमें रख लेना है, पहले यहाँ का भी आपको निशान लगा कर समझा देता हूँ। इधर भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना है। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, जैसे कि ये हमारा टक्स वाला मिडल है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से कॉर्नर पर रखना है। 2.5 इंच का हमें गैप दे देना है इधर, 2.5 इंच का गैप दे देना है हमें इस तरफ, और 2.5 इंच का भी गैप दे देना है इधर भी। ये देखिए ऐसे, यानी ये यहाँ तक हमारा इन टक्स का पूरा लंबाई आएगा। ये देखिए ऐसे इसका हमारा लंबाई यहाँ तक ले लेना है, और यहाँ का लंबाई हमें ये वाला ले लेना है, और इधर का भी हमें इस तरह से इसकी लंबाई खींच देना है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों ये हमारा मिडल वाला टक्स है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 इंच बढ़ाया है, तो 1 इंच का हमें दोनों तरफ से इसका टक्स लेना है। ये देखिए यहाँ पर 1 इंच और 1 इंच यहाँ पर, और इसे हमें यहाँ पर ऐसे मिला देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इसका टक्स आ जाएगा। आप सभी को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं बहुत ही इजी वे में समझाया हूँ, बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ऊपर वाला पार्ट। अब आपको हम बेल्ट कटिंग करके समझा देते हैं। इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए दोस्तों ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन किया है, इसे हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि बेल्ट में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए रहेगा। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए इसे हम साइड में रख लेंगे। सिर्फ सबसे पहले हमें ये मापना है। जैसे कि हमने
कटिंग करते वक्त कितना 3.25 इंच पर हमने निशान लगाया था लंबाई का ना। तो सबसे पहले यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाना है और इसे रख देना है। ये देखिए इस तरह से रखना है और इसकी चौड़ाई यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ पर ऐसे हमें लाइन खींचना है और इस तरह से पूरा टोटल सीधा लाइन करना है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ से बढ़ाया था 1.25 इंच, तो वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है नीचे। ये ऊपर 1.25 इंच इस तरफ ले लेना है। अब हमारा शेप प्रॉपर तरीके से लेने के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इसका शेप हमें कुछ इस तरीके से कर देना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा योग पट्टी। ये प्रॉपर जो योग पट्टी है इसका, जैसे कि हमने इसे अंदर कर देते हैं ना, तो इसलिए हमारा यहाँ पर इसको रख कर कटिंग करने में प्रॉब्लम होता है। तो आप सभी इस तरह से रखेंगे और इसका पूरा माप यही आ जाएगा। तो अब जैसे कि हम सिलाई करेंगे तो उसमें हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। ये तो हमारा तैयार आएगा बेल्ट, तो सिलाई मार्जिन ऐड करने के लिए हमें 1.25 इंच बढ़ा देना है। अगर आप सिलाई मार्जिन यानी स्टिचिंग करते हैं तो ज़्यादा लेते हैं अगर, तब आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, वरना 1.25 इंच भी काफ़ी मार्जिन होता है, सिलाई मार्जिन इसी में हो जाता है। तो आप अपने ऊपर, अगर आप ज़्यादा सिलाई मार्जिन लेते हैं तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बेल्ट नीचे का। ठीक है। तो अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सभी 40 चेस्ट में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। मैं बहुत ही सरल और आसान नियम में आप सभी को समझा दिया हूँ। कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं आप सभी को जानकारी कैसा लगा। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब यहाँ पर आप इसको टक्स मारेंगे ना, ये देखिए इसको टक्स मारेंगे, ये जो बढ़ा रहता है ना वो पूरा इक्वल बराबर आ जाता है। ये देखिए इसका शेप पूरा बराबर आता है। तो इसलिए आपको ये प्रोसेस करना है। अगर आप इसी पे कट करेंगे ना, ऐसे मारेंगे तो यहाँ पर कम हो जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे तिरछा करके फिर कटिंग करना है। ठीक है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से अगर आपको 40 चेस्ट का ब्लाउज कटिंग करना है 4 टक्स में, कैसे आप कटिंग कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल में समझा दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।